आज है 5 जनवरी। आरआरबी एनटीपीसी के 5 जनवरी के हुए फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और उसमें से देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है और बेस्ट अटेम्प्ट क्या होने वाली है। आज एक सवाल पूछा था, लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए 30 साल है और राष्ट्रपति के लिए या गवर्नर के लिए 35 साल है। एक झील से लेक से क्वेश्चन आ रहा है, डल झील कहाँ है, तो वह है जम्मू और कश्मीर में। एक सवाल क्रिकेट से खेल से था कि पहला टेस्ट मैच भारत ने किस स्टेडियम में हुआ था। ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ हो जा रहा है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। मात्र एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था वह है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। उस वक्त के प्रेसिडेंट वहां के थे एम डोनाल्ड थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में मात्र एक व्यक्ति है भाग लेने वाले, भीमराव अंबेडकर। एक सवाल पूछा था कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया हुआ था, क्योंकि कांडला जो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, उसका नया नाम हो गया है दीनदयाल। तो अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, दीनदयाल या कांडला, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। SHO के फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये यहाँ से सवाल केमिस्ट्री में पूछ लिया जाएगा, CH4 किसका ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, यहाँ पूछ लिया। CHO का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एल्डिहाइड का ये ग्रुप है। IPL में 100 मैच जिताने वाले कप्तान कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर होगा MS धोनी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग देख ऑप्शन के अनुसार क्वासिकर दिया हुआ था या मेरेस्मस, यही दो रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। मानव शरीर में कौन सा नहीं पाया जाता है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी पूछा हुआ था, बोन, कौन सी बोन्स नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन के अनुसार जो उसमें दिया होगा वो उसका आंसर होगा। एक सवाल था, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हुआ था 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। एक नोबेल प्राइज से सवाल पूछ रहा है कि 1913 में नोबेल प्राइज किसे मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भारत के सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। यह सवाल फिर से रिपीट किया गया है, विजया बैंक और देना बैंक किसमें मर्ज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। लघु उद्योग, इकोनॉमिक्स से आज कुछ सवाल पूछे गए हैं। लघु उद्योग का सिंबल क्या है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि लघु उद्योग का सिंबल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का उद्घाटन कब किया गया, 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्टैटिक्स जीके पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो 1953 में बना था। ब्रिटिश ये पूछा था, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है। इनमें से कौन सा सत्यजी रे की मूवी है, तो ऑप्शन के अनुसार सत्यजी रे की मूवी कौन सी है, वो टिक लगाना था। पूछा था इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। एक सवाल था बायोलॉजी से, इन विच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इंफॉर्मेशन स्टोर, तो ये होता है डेंड्रिट्स में। एक बायोलॉजी से सवाल था, ह्यूमन स्टोर में कौन सा एसिड में होता है, ह्यूमन में जो स्टोर होता है वह कौन सा अम्ल होता है, तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में होता है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल था। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक इनपुट होगा और बाकी सब आउटपुट दिया होगा। फुल फॉर्म पूछा था, ये सवाल कंप्यूटर का नहीं है,
ये सवाल है इकोनॉमिक्स का। लीफो पूछा हुआ था, एक लीफो बताए हैं, एक लोफ बताए हैं। तो लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो अगर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और लोप अगर पूछा होगा तो लॉस ऑफ पे। ये दोनों हमको भेजा गया था, फीफो और लोप, इस दोनों में से कौन सा पूछा हुआ था, और हम फीफो एक एक्स्ट्रा बता दिए, लीफो और लोप। फीफो जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अगर लीफो पूछा गया होगा तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में फीफो पूछ ले। ये इकोनॉमिक्स से सवाल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक सवाल यूएनए से 2 से 3 सवाल, 2 सवाल पूछ रहे हैं। 8वां जनरल सेक्रेटरी यूएनए को कौन थे? तो बान की मून थे। करंट अफेयर इसमें नहीं दे रहा है उतना, ये स्टैटिक्स जीके के रूप में ही यहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। इनमें से कौन सा यूएनओ के परमानेंट मेंबर नहीं है? तो परमानेंट मेंबर ऑप्शन में दिया होगा, 5 ही स्थायी देश है, तो उसमें भारत ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, जो कि यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है। एक पूछा था शेड्स ऑफ सफर्न बुक के लेखक कौन है? तो सबा नगमी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका लाभ वे भी उठा सके। और नेक्स्ट अप टू डेट के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट अप टू डेट के साथ हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।